हाय गाइस। आज हम देखने वाले हैं लैक ऑपरॉन, और इसे देख के प्लीज़ मत डरना। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, जहाँ जहाँ बोल रही हूँ, बस मेरी बात सुनते रहना। देखो, लैक ऑपरॉन, पहली बात तो ये कहाँ होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है लैक का मतलब, लैक ये वाला LAC है, ना कि LAK वाला। तो LAC का मतलब क्या होता है, इस वाले लैक को हम रिलेट करते हैं लैक्टोज से, ठीक। और ऑपरॉन, ऑपरॉन का मतलब क्या होगा हमारा, कि एक DNA का ग्रुप है जिसमें एक ही स्विच से मल्टीपल जीन्स कंट्रोल होते हैं। जैसे घर में क्या होता है, एक मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ से फ़ैन, लाइट, AC सब कंट्रोल होता है। अगर आप उसे बंद कर दोगे तो मेन सप्लाई हमारी कट हो जाएगी और हमारे सारे स्विच, सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, ठीक। तो अब देखो, लैक ऑपरॉन का मतलब क्या हुआ। लैक हमारा लैक्टोज, दूध वाली शुगर होती है, कॉमनली हम बोल देते हैं उसे। तो लैक ऑपरॉन एक सिस्टम है ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डिसाइड करता है, अगर लैक्टोज मिल गया तो उसको तोड़ने की वो एनर्जी बनाएगा, और अगर हमें लैक्टोज नहीं मिला, अगर लैक्टोज नहीं मिला तो बेकार पे मेहनत क्या ही करनी भाई, कुछ बना के। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके एक स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले क्या होता है। देखो, ये पीपो ZYA से याद रख लेना, PIPO ZYA। तो इसमें जो है ना, P जो है उसका है, वो है प्रमोटर, जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करना, मतलब यहाँ आके बंध जाएगा भैया, वो बैठ जाएगा। इसे हम बोल लो एक तरीके से एनर्जी गेट है। यहाँ क्या होता है, फैक्ट्री वर्कर्स, ये एनर्जी गेट है जहाँ से फैक्ट्री वर्कर जो होते हैं ना, वो आते हैं। मतलब फैक्ट्री वर्कर यहाँ पे किसे बोल रहे हैं, RNA पॉलीमरेज को बोल रहे हैं। तो क्या है, यहाँ से एंट्री होती है, एंट्री गेट मान लो, ठीक। यहाँ पे आके गेट्स पे बाइंड कर जाएंगे। अब क्या होता है हमारे आई जीन क्या करता है, रेगुलेटर है हमारा ये, ठीक है। ये क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जैसे वॉचमैन जो गेट पे खड़ा होता है ना और एंट्री रोकता है, इसका काम वही होता है, ठीक। अब हमारा है ओ जो दिख रहा है, ये वो गेट है जहाँ रिप्रेसर आके बैठ जाता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और आके बैठ जाएगा, ठीक। अगर रिप्रेसर यहाँ बैठता है तो गेट बंद हो जाएगा, और अगर नहीं बैठता तो भाई आगे गेट खुला है, तुम अंदर जा सकते हो। अब देखो XY, ये तुम्हें दिख रहे होंगे, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ये क्या होते हैं, ये फैक्ट्री के काम करने वाले वर्कर हैं। जैसे जो Z है ना, वो क्या करता है, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनाता है। अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लैक्टोज की बात हो रही है, तो हम गैलेक्टोज लेके चलेंगे, ठीक है। तो हमारा लैक्टोज ही टूटता है तो क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम है जो क्या करता है, लैक्टोज तोड़ता है। आपको Y दिख रहा है ना, Y क्या करता है, Y बनाता है हमारा, Y क्या करता है, परमीएस बनाएगा, ठीक है, परमीएस एंजाइम बनाएगा। ये परमीएस क्या करता है ना, लैक्टोज को पकड़ पकड़ के अंदर लेकर आता है, ठीक। लैक्टोज को ये क्या करेगा, पकड़ पकड़ के अंदर लेकर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं A। तो A से ध्यान रखना, A और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, इसमें भी A है और एसिटाइलेज में भी A है। तो ये क्या बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम। और ये इसका काम क्या होता है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमीएज एंजाइम है ना, इनकी एक्टिविटी को ये एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है और ज़्यादा। या फिर हम बोल सकते हैं जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, उसको भी हैंडल करता है। तो Z हमारा क्या हो गया, जैसे मानो एक रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट में Z हमारा हो गया, कुक हो गया। Y हमारे वेटर हो गए हैं। Z हमारा क्या कर रहा है, कुक कर रहा है। Y हमारे वेटर्स हैं, ले जा के दे रहे हैं वो सामान, ऑर्डर लेके जा रहे हैं कि देखो ये बनाना है, ये ऑर्डर स्टेबल का है, ये ऑर्डर है, ठीक है। और A हमारा क्या है, हमारा क्लीनर है, ठीक है, कि बाद में वो सब चीज़ें क्लीनर कर रहा है। अब सिस्टम कैसे काम करता है ये समझो, इसमें मैं बताती हूँ। देखो PIPO दिख रहा है आपको, ठीक, PIPO दिख रहा है, ZYA। अब सिर्फ इसे देखो, ये हमने क्या बनाया है, ई कोलाई बैक्टीरिया बना दिया। ई कोलाई बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया हमने बनाया, और इसमें क्या करा हमने, 7 बॉक्सेस बना दिए। अब ये डिब्बे डिब्बे क्या हैं, ये क्या है भाई, ये डिब्बे डिब्बे नहीं है, ये है हमारे DNA की स्ट्रिप मान लो, ठीक। 7 बॉक्सेस हैं, हमने अपना PIPO ZYA इसमें अरेंज कर दिया। अब क्या करता है हमारा, कौन आएगा, RNA पॉलीमरेज आया। RNA पॉलीमरेज आके क्या करेगा, P फॉर पॉलीमरेज
और पी फॉर प्रमोटर, तो क्या करेगा ये आके प्रमोटर पे बाइंड कर जाता है। अब क्या करेगा, ये थोड़ा थोड़ा खिसकना स्टार्ट करेगा, जाएगा सीधे जेड के पास। अब जेड के पास गया, स्टेप 1 बाइंड करा, स्टेप 2 इसने स्लिप करा टू जेड, जेड पे आ गया ये। अब जेड पे आके क्या करेगा, mRNA बनाएगा, mRNA बनाया और उससे क्या हुआ आगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन गया। ठीक, अब देखो वो वहाँ पे ऊपर RNA पॉलीमरेज है, थोड़ा और स्लाइड करके कहाँ पहुँचा, वाई पे पहुँच गया। वाई पे पहुँचा, फिर से mRNA बनाया और इस बार क्या बना, परमीएस एंजाइम बन गया। ठीक, फिर से हमारा RNA पॉलीमरेज और स्लाइड करा, अब कहाँ तक पहुँचा है, ए तक पहुँचा है। अब फिर से क्या बनाएगा, mRNA। ठीक है, और क्या इस बार क्या बनेगा, हमारा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बन जाएगा। अब क्या करता है देखो, ये अपना ये यहाँ से RNA पॉलीमरेज अपना काम दोबारा करना शुरू कर देता है, पूरी प्रोसेस दोबारा रिपीट करता है। ठीक, लेकिन इस बार क्या है हमारा, इस बार जो हमारा आई वाला है ना इनहिबिटर जो था हमारा, वो क्या करता है, वो बनाता है mRNA और आगे जाके क्या होता है, आगे जाके हमारा क्या बनता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है जो हमारा एक्टिव है। अब ये एक्टिव है तो क्या करेगा, ये हमारी नागमणि यहाँ से जाएगी और जाके ओ पे चिपक के बैठ जाएगी। कहाँ चली गई ये, ऑपरेटर पे जाके बैठ गई, और ऑपरेटर पे जाके बैठ गई। अब सोचो अगर ये यहाँ जाके बैठ गई और ये हमारा RNA पॉलीमरेज पहले से काम कर रहा था तो इसके तो रास्ते में अटक रही है ना, देखो ये तो आगे की प्रोसेस तो इसने रोक दी। ठीक है ना, आगे की प्रोसेस इसने रोक दी तो हमारा फर्दर हमारा फर्दर ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। तो क्या हुआ, ये नेगेटिव रेगुलेशन हो गया ना लैक अप्रोन का, आगे की हमारी प्रोसेस हो ही नहीं रही है तो नेगेटिव हो गया। और आप मुझे खुद देख के बताओ, पूरे डायग्राम में आपको कहीं लैक्टोज दिखा, इसने इंड्यूसर दिखा ही नहीं, लैक्टोज को इंड्यूसर बोलते हैं, हमें कहीं दिखा ही नहीं। जब हमें दिखा ही नहीं तो भाई हम इसे क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, और इंड्यूसर के एब्सेंस में ये वाली प्रोसेस हमारी हुई है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा डायग्राम है, बट मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको, अगर ये स्ट्रक्चरल जीन्स जो है हमारे ZYA, अगर ये क्या होंगे, ये कंटिन्यूस एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, जैसे ZYA लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस लगे हुए हैं DNA पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रोन बोलते हैं। और अगर ये स्कैटर्ड फॉर्म में आगे पीछे लग रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इन्हें मोनोसिस्ट्रोन बोलते हैं। साथ में है पॉली, अलग अलग है मोनो। ठीक है, अब देखो ये हमारा इकोला बैक्टीरिया है, इसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस हो रही है हमारे, RNA पॉलीमरेज आया, क्या करा खुद बताओ, बाइंड करता है हमारा RNA पॉलीमरेज। P फॉर पॉलीमरेज तो किससे बाइंड करेगा, P फॉर प्रमोटर से बाइंड कर लेगा। आगे जाके स्लिप करके कहाँ पहुँचा, हमारा Z पे चला गया। Z पे जाके क्या करा, mRNA बनाया इसने, क्या बना, फिर से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना। फिर क्या किया, Y पे गया, वाई पे क्या किया इसने, फिर से इसने mRNA बनाया, क्या हुआ, परमीएस एंजाइम बना। फिर से स्लाइड करा RNA पॉलीमरेज, क्या किया इस बार, mRNA फिर से बनाया, और इस बार क्या बनाया हमारा, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। इस बार क्या बना, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। फिर क्या किया था, आपको पता है क्या किया था, फिर से उसने प्रोसेस रिपीट कर दी थी। तो यहाँ से हमारा RNA पॉलीमरेज जाके मूव करके फिर से प्रोसेस रिपीट करेगा। फिर क्या हुआ था, 10th स्टेप में हमारा इनहिबिटर था, क्या कर रहा था, उसने mRNA बनाया था। फिर क्या किया था, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाया था। अब ये नागमणि फिर से आ गई। अब इस बार क्या होता है, इस नागमणि के सामने एक और नागमणि आ जाती है और वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो क्या करती है, इसकी शाइनिंग को कंट्रोल कर लेती है, इसको क्या करती है, इससे ज़्यादा सुंदर लगती है, तो उसकी सुंदर के सामने इसकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, तो ये क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, वो ज़्यादा सुंदर है, वो एक्टिव है भाई, वो ज़्यादा जवान है, भैया बूढ़ी हो गया, इनएक्टिव है, तो ये इस पर आके बाइंड कर जाएगी और इसको क्या कर देगी, इनएक्टिव। जो इंड्यूसर है, ये जो हमारी नई वाली नागमणि है वो है इंड्यूसर, लैक्टोज बोल रहे हैं उसको, आके बैठ गई भाई इसके ऊपर, इनएक्टिव कर दिया इसको, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। अब जब सुनो, ध्यान से सुनना, अब ये जब इनएक्टिव है तो भैया ये जाके बाइंड करेगी, हिलेगी ही नहीं, जाएगी ही नहीं, तो क्या बोल देंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ये सारी प्रोसेस इसमें हो रही है, इस बार हमारा लैक्टोज हमें दिख रहा है भैया हमारे इकोलाई में, तो क्या हो गया हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।
Please like, comment, share and subscribe if you like the video. So yeah, bye, see you next time. Ta-ta.